श्री ओम प्रकाश जी मंडा मेघवाल समाज के सरमौर उनके लिए आए हैं। उनसे कुछ बातें पूछेंगे मेघ ऋषि चौक के बारे में, क्यों बनाया गया, किस लिए बनाया गया, इसका क्या पर्पज है। हाँ जी प्रेसिडेंट साहब, इसका क्या पर्पज था? पृथ्वीराज जी, इस चौक का बनाने का पर्पज हमारा यही है कि इस पंजाब की धरती पे हमारे समाज को अलग अलग नामों से पुकारा जाता था। हमारे पास मेन कोई नहीं था, कोई हमें मेघवाल बुलाता था, कोई हरिजन बुलाता था, कोई कुछ कई नामों से हमें बुलाता था। इसलिए हमारे पंजाब में हमारी कोई पहचान नहीं थी। इसलिए हमें सोचा क्यों ना हमारे समाज को एक पहचान दी जाए, ताकि हमारे समाज को अच्छे नाम से पुकारा जाए, क्योंकि हमारा इतिहास जो है वो बहुत गौरवशाली इतिहास है। फिर हमने 1992 में एक संस्था स्टार्ट की, जिसका नाम हमने रखा मेघवंश अप्लाइज और सेल्फ अप्लाइज वेलफेयर एसोसिएशन। वो कुछ साल चली, उसके बाद किसी राजनीतिक कारणों करके वो संस्था फेल हो गई। उसके बाद हमने फिर सोचा कि हमारे समाज के अंदर कोई बोलने वाला नहीं है, तो फिर हमने एक संस्था बनाई मेघ समाज सेवा समिति। उसी के तहत, उसी के एजेंडे के तहत हमने निर्णय लिया क्यों ना एक भगवान मेघ ऋषि जी का चौक, एक स्टैचू लगाई जाए, ताकि समाज में लोगों में ये बात चले कि हमारे समाज जो कि बहुत ही आदरणीय और बहुत ही अच्छा समाज है, हमारे समाज का इतिहास जो है बहुत अच्छा है, हमारे समाज में बहुत अच्छे ऋषि मुनि पैदा हुए हैं, क्यों ना हमारे समाज के नाम पे एक चौक बनाया जाए। उसके बाद हमने अजमेर गए, अजमेर के बाद जयपुर गए, जयपुर के बाद पुष्कर गए। हमने वहाँ से हमारे समाज के बारे में पता किया। अजमेर से हमें भगवान श्री गोकुल दास जी महाराज, जिन्होंने हमारे समाज का एक इतिहास लिखा था, उनके बारे में पता लगा। फिर वहाँ उन भगवान श्री गोकुल दास जी के लिखे हुए इतिहास को हम लेके आए, उसको पढ़ा। उसको पढ़ कर के फिर हमने गांव-गांव जाके गोकुलदास जी के इतिहास के बारे में बताया, लोगों को अवेयरनेस किया कि हमने भगवान मेघ ऋषि जी की एक स्टैचू लगानी है। उसके बाद जो प्रेरणा हमें मिली स्टैचू लगाने की, वो भगवान श्री गोकुलदास जी महाराज से ही मिली। उसी के तहत फिर हमने एक स्टैचू जो भगवान मेघ ऋषि स्टैचू जो बनाई है, वो गोकुलदास जी के इतिहास में से ही लिया और उसका प्रारूप हमने जयपुर से बनवाया, जो कि प्योर संगमरमर की बनी हुई है। ये चौक जो है विश्व में पहला चौक है जो भगवान मेघ ऋषि के नाम से जाना जाता है, और ये हबौर में स्थित है। ये पंजाब में और नहीं है, पंजाब में क्या, ये पूरे विश्व में ही नहीं है, ये पहला ही चौक है जो हबौर में, हाँ ऑल इंडिया में पहला ही चौक है। तो इस चौक पे बनाने के बाद हमें इतना फ़ायदा हुआ कि लोग हमें अच्छे नाम से पुकारने लगे और हमारे समाज की अच्छी इज्जत करने लगे। अब इस चौक का बनाने का हमारा कोई मूर्ति पूजा का उद्देश्य नहीं था। हम लोगों ने सिर्फ ये चौक जो है लोगों को ये बताने के लिए बनाया कि हमारे पूर्वज जो थे वो इस दुनिया के अंदर जिस टाइम मानव का तन नंगा था, मानव के पास कपड़े नहीं थे, सबसे पहले जो कपड़े भगवान मेघ ऋषि जी ने लेके दिए। इसीलिए एक दोहा बना हुआ है कि मैं वर्षे अनीप जे मेघ वसी डके गाड़ी दे। तो
मानव जाति के समस्त मानव जाति की कपड़ा देने वाले भगवान मेघ ऋषि थे। ये हमने इतिहास जो है हमारे स्टेचू पे लिखवाया, लोग आते जाते इसको पढ़ते हैं और लोगों में जागृति फैल रही है। तो वाकई जो मेघवंश समाज का इतिहास जो है वो वाकई गौरवशाली है। इसलिए हमने ये चौक बनाने का जो पर्पज़ है, इसलिए हमने हमारा था। हाँ जी पृथ्वीराज, इससे कुछ बेनिफिट हुआ आपको जातिवाद में या बिरादरी में, जैसे भी है? हाँ जी पृथ्वीराज जी, इस चौक के बनाने के बाद लोगों ने हमें अच्छा एपिसोड किया और अच्छी बिरादरी में जो है रिस्पॉन्स मिल रहा है। हाँ रिस्पॉन्स मिल रहा है और लोग भी अच्छा हमें रिस्पॉन्स दे रहे हैं और हमें इस बिरादरी की ओर जो छुआछूत की भावना थी वो बहुत कम हो गई है इस चौक बनाने के लिए, बनाने के बाद। खत्म हो गया। हाँ हाँ जी, हाँ जी, अध्यक्ष जी, बस यही पूछना चाहते थे। हेलो, महेंद्र जी नमस्कार। जय मेघ जय भीम साहब। जय भीम। आप वाइस प्रेसिडेंट हैं मेघ समाज के? मैं मनिंदरपाल मेघ, वाइस प्रेसिडेंट राष्ट्रीय मेघवाद समाज संघ पंजाब। और जो हमारा संगठन पहले जो चल रहा है पंजाब की तरफ से, मेघ समाज संगठन पंजाब, हमारा भगवान मेघ ऋषि जी की प्रतिमा लगाने का सबसे पहला मोटिव हमारी जितनी भी निम्न कास्ट कहते हैं, जहाँ पर अनुसूचित जाति या ओबीसी जाति जिनके प्रति कुछ लोगों की भावना नेगेटिव कह सकते हैं, उनको हमारे खासकर मेघवाल समाज की एक प्रस्तुति बताने के लिए भी हमारे समाज के माननीय मेघ ऋषि महाराज, जिन्होंने इस मानव जाति के तन को ढकने के लिए कपड़े का निर्माण सबसे पहले शुरू किया। और हमारे मेघ समाज संगठन पंजाब की तरफ से 2003 में एक संगठन का निर्माण किया गया, मेघ समाज संगठन पंजाब। उसके तहत इसमें हमारे कई जांबाज साथी इस टाइम दुनिया में नहीं है, जिसमें जी जयपाल जी, खजांची राम जी, जयपाल जी कहाँ थे? मनपुरी जयपाल सैदवाला, खजांची राम जी नंबरदार रामसरा, मांगी लाल जी पंच राजावाली, और ऐसे कई जिन्होंने हमारे साथ इस संघर्ष में बहुत अच्छा साथ दिया। उसके अलावा बहुत सी अन्य जातियाँ जिसमें नाइक समाज है, कुमार समाज है, कुछ जाट समाज भी हमारा बहुत अच्छा, मैं हम उनके धन्यवादी हैं जिन्होंने हमारे संगठन को मजबूत करने में हमारी हेल्प की। और हमारे मेघ ऋषि जी की प्रतिमा भारतवर्ष में, जहाँ तक मेरी सोच है, भारतवर्ष में पहली प्रतिमा मेघ ऋषि चौक लगाया गया, जिसका नींव पत्थर 7 सितंबर 2007 को 5 को शिवराम जी धंधे और कुछ महान भाव आचार्य जी हमारे जयपुर से पत्थर रखा। और 2007 19 फरवरी 2007 को हमने इसका अनावरण हमारे समाज के कुछ अच्छे महापुरुष जिन्होंने हमारे समाज को सेध दी, उनकी देखरेख में किया। सब एक बात और, जब आपने ये मूर्ति लगाई, यहाँ पे स्टेचू लगाया, तो बाहर से कौन कौन से अतिथिगण आए थे? पृथ्वीराज जी, जय मेघ ऋषि जी महाराज और जय भीम। पृथ्वीराज जी, जब हमने इस भगवान मेघ ऋषि जी की मूर्ति का अनावरण किया, ये 19 फरवरी 2009 को दिन वीरवार, इसमें 10 बजे का टाइम रखा हमने। और बाहर से जो अतिथिगण आए हैं उनमें मुख्य अतिथि जी गुरु प्रसाद जी आचार्य नई दिल्ली से आए थे, और भोजीत दास जी जो बीरण से, भोजीत दास जी बिचौन से, समस्त ऋषि बिचौन से नदी के ऊपर विराजमान थे, वो आए थे। और श्री हनुमान सिंह जी निर्भय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मेघवाल समाज संघ के, वो आए थे। DR जोधाल जी जो कि रिटायर्ड होम सेक्रेटरी राजस्थान अजमेर से, वो आए थे। मास्टर भंवरलाल जी, उनको हमने निमंत्रण दिया था
लेकिन उन्होंने संदेश भिजवा दिया था कि मैं नहीं आ सकता। रूपाराम धनजे जो आजकल जैसलमेर के एमएलए हैं, वो भी आए थे और हमें 21,000 की राशि जो है भेंट भी की थी उन्होंने। हम उनका तहे दिल से धन्यवाद भी करते हैं। और ऐसे लोगों की हमें समाज में लोड़ है जो समाज के अंदर बढ़ चढ़ के अपना योगदान देते हैं और हर एक बिरादरी का वो ख्याल रखते हैं। तो हम उन्हें बार बार उनका धन्यवाद करते हैं। उसके बाद हमने जो स्वामी श्री गोकुलदास जी के पुत्र थे, दत्तक पुत्र सेवादास जी, उनको भी हमने लेटर भेजा था, लेकिन किन्हीं कारणवश उनकी तबीयत ठीक ना होने की वजह से वो नहीं आ सके। कालूराम जी सोनेल जो जोधपुर से थे, वो आए थे, जो कि जिला अध्यक्ष राजस्थान मेघवाल परिषद जोधपुर से है। भजन लाल जी रोल जयपुर से आए थे। राजेंद्र कुमार जी मेघवाल हरियाणा से आए थे। डॉक्टर रमा जी पंचाल मध्य प्रदेश से आए थे, इंदौर से। श्री के.सी. भगत जम्मू एंड के अध्यक्ष है मेघवाल समाज के, वो पहुँचे थे। इंद्रजीत जी मेघ चंडीगढ़ से, वो पहुँचे थे। उसके बाद श्री मेघराज जी डीसी हुआ करते थे हमारे फिरोजपुर में, वो आए थे। तो इन लोगों को पृथ्वीराज जी हमने अनावरण में बुलाया था। और अब हरियाणा से काफ़ी लोग आए थे, राजस्थान से काफ़ी लोग आए थे, दिल्ली से काफ़ी लोग आए थे। और उन्हीं की देखरेख में हमने ये मूर्ति का अनावरण किया, जो कि आज हमारे हबोर शहर पंजाब की शोभा बढ़ा रहा है और हमारे जो है मेघवाल समाज की शान है, मेघ समाज की शान है। तो हम भगवान मेघ ऋषि जी की जय। और हम समस्त देशवासियों को यही कहना चाहते हैं कि भगवान मेघ ऋषि जी जो कि सर्वप्रथम मानव जाति को वस्त्र देने वाले हैं, वो भगवान मेघ ऋषि जी है। तो मैं यही कहूँगा कि हमारी कौम मेघवाल कौम, मेघवश कौम एक बहुत बढ़िया और श्रेष्ठ कौम है। आप एक बार हबोर में आकर के भगवान मेघ ऋषि चौक के दर्शन जरूर करिए। धन्यवाद। तो वैसे ये पता चला है कि अध्यक्ष महोदय कि आपका इस मूर्ति के अनावरण के लिए पूरे हिंदुस्तान के भिन्न भिन्न प्रांतों से लोग आए। हाँ जी। इसी के साथ इसमें हमारे मैं धन्यवाद करता हूँ सभी का। ये नहीं हमारे प्रांतों के आए, उन्होंने इस मूर्ति अनावरण में अच्छा अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए योगदान भी दिया और यहाँ हर साल आते भी हैं और अपने समय अनुसार यहाँ मत्था भी टेकते हैं। और हमारे जो भी समाज के आगू हैं या हमारे अगवाकार हैं, उनके साथ उनके हर साल एक 19 फरवरी को एक मेले के रूप में हम मनाते हैं। उस दिन लंगर हमारा लगाते हैं। हमारा जैसा भी माहौल होता है उस हिसाब से हम हर साल 19 फरवरी 2009 से लगातार 19 फरवरी को और 7 सितंबर को हम लंगर जरूर करते हैं। तो आपका तात्पर्य ये हुआ ना कि सभी लोग आकर यहाँ नतमस्तक होते हैं। होते जय जय भीम, जय मेघ। बढ़िया।